सुकून ही नहीं मिलता। मैं ऐसे परेशान रहूंगा। दोबारा ये यहाँ नजर आए तो इसे गोली मार देना। शायद किस्मत से लड़ रही थी। बुरी बात, किस्मत को अपने किए का इल्जाम नहीं देते। मोहब्बत मैं करता हूँ उससे। मोहब्बत है, हो जाती। मोहब्बत में जज्बात देखे जाते हैं, हिसाब किताब नहीं लगाए जाते। ये मौका तो नहीं है इन बातों का, लेकिन मैं तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ इसलिए थी कि जो हालात मैंने देखे वो ऐसा कभी भी नहीं था। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। लेकिन अब तो उसको भी फिक्र होने लगी है कि अगर शेर वापस आ गया तो कभी भी उसकी बहन से वो शादी नहीं कर पाएगा। उसकी तो बड़ी ख्वाहिश है कि शेर की बहन के साथ उसकी शादी हो जाए। तहमीना और शेर की बहन को जिस तरह से वो परेशान देखेगा उसे यकीन हो जाएगा कि वाकई शेर गुम हो चुका है। शेर के बारे में जैसे ही शुजात को मालूम होगा, शुजात एक दफ़ा फिर अपनी बेटी से मालूमात लेने की पूरी कोशिश करेगा। तहमीना बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पर वो बहुत ही गज़ब की एक्टिंग करती दिखाई देंगी आपको। अब तहमीना बेगम को रोता देखकर बदर ज़मान भी यही समझेगा कि वाकई में शेर गुम हो चुका है। मगर तहमीना जल्द ही एक दफ़ा फिर फजर से मिलेगी और शेर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी। उधर फजर की फुप्पो भी अपने भतीजे की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मगर वो भी ये देख चुकी है कि उसका अपना ही भाई अपने ही खून का प्यासा हो चुका है। फजर रोज़ ही जाएगी और शेर को जिस तरह से मेडिसिन देनी होगी उसे देगी और उसका पूरा ख्याल रखेगी और इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि तहमीना बेगम वहाँ पर आ नहीं सकती और अगर तहमीना बेगम के घर से निकलती हैं तो बदर ज़मान को शक हो जाएगा और इन लोगों का शक होने का मतलब ये है कि वो जल्द ही उस मकाम तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर शेर छुपा हुआ है। रंगून वाला और बदर ज़मान की तो भाई नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि अगर शेर नहीं मिलता तो उनकी जान तो शिकंजे में फंसने वाली है और अगर शेर ठीक होकर वापस आ गया तो उनका तो सारा भांडा फूटने वाला है। बदर ज़मान रंगून वाला को कहेगा कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, बेहतर यही है कि अपनी गलती भी तुम ही सुधारो। रंगून वाला फजर से मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा, मगर फजर इस बारे में बिल्कुल ही अनजान बन जाएंगी कि भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं आपको क्या बता सकती हूँ इस बारे में। यहाँ पर फजर ने जो कुछ किया था वो उसके एहसान का बदला है जो शेर ने उस पर किया था। ना सिर्फ फाहद से उसको बचाना बल्कि बाहिफाजत तरीके से उसको घर छोड़कर आना। शेर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार वो दिन भी आ जाएगा जब शेर अपने घर वापस आएगा, मगर तब तक शुजात को बहुत कुछ मालूम हो चुका होगा और अब वो फजर को भी घर पर रखने को राजी नहीं होगा, इसीलिए वो फजर को घर से निकाल देगा। और यहाँ पर शेर ज़मान फजर को लेकर अपने घर आएगा और उसके साथ शादी भी कर लेगा और फजर को लेकर एक दफ़ा फिर उसके दादा के सामने पेश होगा और उनके सामने दरख्वास्त करेगा कि वो सारी दुश्मनियाँ ख़त्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अगली नस्लों तक ये दुश्मनियाँ जाएँ। दूसरी तरफ बदर ज़मान और रंगून वालों को ये फिक्र खाए जा रही है कि शेर अब उनके साथ कैसा सलूक करेगा, क्योंकि रंगून वाला ने जो कारनामा सरंजाम देना था वो तो दे चुका है। अब उसका उल्टा वक्त चल रहा है और उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। शेर ज़मान जल्द ही इस किस्से को भी ख़त्म करने वाला है। अब यहाँ पर शेर ज़मान फजर के मसले में उलझा हुआ था। वो चाहता था कि फजर को उसका जायज़ मकाम दिया जा सके जो कि उससे छीना जा चुका है। अभी उसे और भी बहुत से कड़े फैसले करने होंगे, जबकि बदर ज़मान की तो रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और वो इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि कहीं शेर को कुछ मालूम ना हो जाए, बदर के खिलाफ कोई सबूत ना मिल जाए। शेर ज़मान बहुत कुछ करना तो चाहता है लेकिन फिलहाल वो खामोश है ताकि वो अपने चाचा को रंगे हाथों पकड़ सके। तो आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। मतलब आपको ये एपिसोड कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।